Hello students. So in our previous lecture we have discussed how to write a message. Today I have taken two samples of message writing so that you may know how to write message properly in limited words. Question is, you are Janvi, your father had recently gone for a health check. You received the call when the doctor rang up to give the report. As you have to go out, you leave a message for him. Draft the message in not more than 40 words or 50 words. The conversation gone like below. तो कन्वर्सेशन हुई है, बातचीत हुई है और आपको बाहर जाना पड़ गया तो आपने मैसेज छोड़ दिया है. डॉक्टर गीता, इज इट 67890987 यू. आपको कॉल आई है, आपने फ़ोन उठाया है. येस इट इज़. मे आई नो हु इज़ कॉलिंग. क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है. डॉक्टर गीता, आई एम डॉक्टर गीता त्रेहान फ्रॉम त्रेहान सर्जिकल सेंटर एंड नर्सिंग होम. आई वुड लाइक टू टॉक टू मिस्टर उदय. तो डॉक्टर गीता है वो कहती हैं कि मैं डॉक्टर त्रेहान सर्जिकल सेंटर और नर्सिंग होम से बोल रही हूँ और मुझे मिस्टर उदय से बात करनी है. डॉक्टर गीता, आई एम यू, ही इज़ नॉट हियर एट दिस मोमेंट. आपने कहा कि वो अभी घर पर नहीं है. डॉक्टर गीता, कुड यू प्लीज़ टेल हिम that I have gone through all his test reports. They do not show any serious problem. If no improvement is seen during that period, we will go for some more tests. I feel he should continue the same medicine for another 1 week. डॉक्टर गीता ने कहा कि क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने उनकी सारी रिपोर्ट्स देख ली है और उन्हें कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है. अगर उन्हें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती इस दौरान तो हम उनके और टेस्ट करेंगे और उन्हें 1 हफ्ते तक यही मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है. हाउएवर, आई हैव फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विद अ हार्ट स्पेशलिस्ट फॉर 2 o'clock टुमारो एट एक्स हॉस्पिटल. कल एक्स हॉस्पिटल में मेरी एक हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है 2 बजे. ही मस्ट कम देयर बाय द अपॉइंटेड टाइम विद हिज रिपोर्ट्स. और वहाँ पर उनको फिक्स टाइम पर पहुँचना है अपनी रिपोर्ट्स के साथ. यू, थैंक यू डॉक्टर, आई शैल कन्वे योर मैसेज व्हेन ही कम्स. मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा जब वो वापस आएंगे. अब क्या है, आपको बाहर जाना है तो आपने अब मैसेज अपने पापा के लिए छोड़ा है. तो मैसेज को आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे. उसके नीचे लेफ़्ट साइड पे आप डेट डालेंगे, कोई भी डेट हो सकती है जिस डेट को आप मैसेज लिख रहे हैं. उसके बाद टाइम लिखेंगे आप. उसके बाद लिखेंगे डियर पापा. Dr. Geeta Trehan rang to say that she had gone through your reports and she could find no serious problem. Other tests will be conducted. If there is no improvement, you must continue with the medicine. She has fixed an appointment of X hospital with heart specialist. You have to be there at 2 o'clock tomorrow with your reports. नीचे जानवी, मतलब कि आप जानवी हो और आपने अपना नाम, एक लाइन छोड़कर अपना नाम मेंशन करना है. ठीक है. और यहाँ पर भी जो टाइम है, टाइम के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे जैसे आपको फॉर्मेट में बताया है. उसके बाद आपने डियर पापा लिखना है. ठीक है. और उसके बाद आपने बॉक्स बनाना है. तो जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें कॉन्वर्सेशन में वो सारी हमने यहाँ मेंशन कर दी कि डॉक्टर गीता का कॉल आया था, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको 2 बजे अपनी रिपोर्ट्स के साथ यहाँ पर एक्स हॉस्पिटल में पहुँचना है. ठीक है. तो ये है मैसेज और आपको इसको बॉक्स में रखना है. Another example we can take. You are Ramesh. Today you had the following conversation with Rajesh, a friend of your elder brother. आपके बड़े भाई का फ्रेंड है. राजेश के साथ आपकी बातचीत हो रही है. राजेश, हेलो, कैन आई स्पीक टू मनीष. क्या मैं मनीष से बात कर सकता हूँ. रमेश, हेलो, आई एम रमेश स्पीकिंग, हिज ब्रदर, ही इज़ नॉट एट होम, वट कैन आई डू फॉर यू. वो घर पर नहीं है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. राजेश, वेल रमेश, आई एम राजेश, यू नो योर ब्रदर्स फ्रेंड. आपके भाई का दोस्त हूँ. कुड यू प्लीज़ कन्वे हिम दैट ही शुड ब्रिंग माई प्रैक्टिकल बुक टुमारो इन स्कूल एज आई नीड इट इन क्लास. कल वो मेरी प्रैक्टिकल बुक ले आए स्कूल में क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है. रमेश, दैट्स फाइन, आई विल डू दैट.
ठीक है, मैं बता दूंगा. एज यू आर लीविंग फॉर योर स्कूल राइट अ मैसेज फॉर योर ब्रदर इन अबाउट 50 वर्ड्स. पुट द मैसेज इन अ बॉक्स. अब आपको स्कूल जाना है और आप अपने भाई के लिए मैसेज छोड़ के जा रहे हैं. अगेन वैसे ही है, मैसेज को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, डेट डालेंगे, जिस दिन आप मैसेज लिख रहे हैं या जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो डेट डालेंगे आप, टाइम लिखेंगे, लाइन छोड़ेंगे. और किसको लिखना है? मनीष को लिखना है, आपके भाई को. क्या लिखाना है? योर फ्रेंड राजेश कॉल्ड अप व्हेन यू वर नॉट हियर. ही रिक्वेस्टेड टू कन्वे यू टू ब्रिंग हिज प्रैक्टिकल बुक टू स्कूल टुमारो एज ही नीड्स इट इन द क्लास. आई एम गोइंग टू प्ले विद माई फ्रेंड्स या आई एम गोइंग टू स्कूल. जो भी वहाँ मेंशन किया हुआ है वो लिख दीजिए आप. नीचे लिख दीजिए रमेश, क्योंकि रमेश ने वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन सुनी थी. और उसके बाद बॉक्स बना दीजिए. ठीक है बेटा. तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको यही मैसेज आएगा, थोड़ा सा चेंज आ सकता है. आपको लिखना है कि उसमें क्या पूछा गया है और लिखने वाला एड्रेसी कौन है. ठीक है. फॉर्मेट आपका ठीक होना चाहिए, बॉक्स ज़रूर बनाना चाहिए आपको. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर राइटिंग सेक्शन. ये आपका राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया है. ये मैसेज अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और ध्यान रहे जो नेम टेस्ट में या एग्ज़ाम में मेंशन किए जाते हैं वही आप कीजिए. आप ये गलती करते हैं कि जो आपको लिखवाया जाता है, जैसे यहाँ पर जो मैंने नेम लिखवाए हैं आप एज इट इज़ यही उतार देते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम में भी. तो दैट इज़ योर मिस्टेक. बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस. सो रिवाइज योर राइटिंग सेक्शन. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस बुक लेंगे यूनिट 4 और 5. और इस थर्सडे को आपका टेस्ट नहीं हो पाया है तो इस थर्सडे को आपको लिटरेचर के चारों चैप्टर का टेस्ट होगा. लेसन 2, 4, 5, 6. टिल देन टेक केयर. हैव अ गुड डे.